अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। उफ, कितने दिनों बाद हम इस झमझम ब्रिज पर घूमने आए हैं, है ना भूतू? हाँ बंटी भैया, बहुत दिनों बाद आए हैं। अच्छा बंटी भैया, आपको याद है पिछली बार झमझम ब्रिज के नीचे से जब हम ट्रेन में जा रहे थे तब क्या हुआ था? याद है, मतलब बहुत अच्छे से याद है। हमारी ट्रेन तब जंगल के अंदर से जा रही थी। तब हमने देखा एक हाथी दोस्त तबीयत खराब होने के कारण रेल पटरी पर बैठा हुआ था। उसके बाद भूतू ने जादू करके ट्रेन को रोककर उस हाथी दोस्त को बचा लिया। उसके बाद उस हाथी दोस्त को हम ले आए। बहुत मजा आया था ना बंटी भैया? हाँ, बहुत मजा आया था। सिर्फ एक चीज हम नहीं देख पाए थे उस बार। कौन सी चीज? झरना। पता है, उस जंगल के अंदर एक बहुत सुंदर झरना है। फिर कब जाएंगे बताओ? चलो हम कल ही चलते हैं, क्योंकि कल पाठशाला की छुट्टी है। हम फिर से घूमने जाएंगे। जंगल की ओर हिरन के सींग, मोर के पंख देख के होगी खुशी। अरे रे 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 रे, हम तो चले जंगल की ओर। जंगल में दोस्त हाथी, शेर, भालू दिखेंगे। चले चले चले, हम फिर से घूमने चले। अरे बाप रे, चारों तरफ कितना घना जंगल है बंटी भैया, मुझे तो डर लग रहा है। अरे चुप करना गोलू, हम सब तो तेरे साथ ही है ना। बंटी भैया, झरना किस तरफ है? चल थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। वो रहा झरना, कितना सुंदर है। चलो चलो, थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बहुत सुंदर झरना है ये तो। ऐसा झरना मैंने पहले कभी नहीं देखा। सारे जंगल के जानवर जंगल से निकलकर यहाँ बाहर की तरफ आ रहे हैं। अरे लेकिन वो सब झुंड बनाकर इस तरह से जंगल के बाहर क्यों आ रहे हैं? ये जानकर आप क्या करोगे? चलो हम सभी यहाँ से अभी भाग जाते हैं। अरे बाप रे, शेर, चीता सबने मिलकर अगर हमारा पीछा किया तब क्या होगा? बोलू बिल्कुल सही बोल रहा है बंटी भैया, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, तुम लोग चले भी गए तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा भूतू तूने? तू नहीं जाएगी, यहीं पर रहेगी? हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा मेरे जंगल के सारे दोस्त जंगल से बाहर क्यों जा रहे हैं। तुम लोग यहीं पर रुको, मैं अपने दोस्तों के साथ बात करके आती हूँ। तू अकेले उनके पास मत जा भूतू, मेरी बात मान। आप चिंता मत कीजिए बंटी भैया, मुझे जादू आता है, मुझे कुछ नहीं होगा। शेर जी, ओ शेर जी, आप सब मिलकर कहाँ जा रहे हो? ये जंगल छोड़कर हम जा रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूतू हूँ, भूतू, सबकी दोस्त। अरे बाप रे, भूतू में कितनी हिम्मत है, देखा बंटी भैया, शेर से बातें कर रही है जाकर। शेर जी, अब मुझे बताइए ना, आप सब जंगल से बाहर क्यों जा रहे हैं? मधुमक्खियों के हमले की वजह से हमें ये जंगल छोड़ना पड़ रहा है। इस जंगल पर हमारा राज खत्म हो गया। अब मधुमक्खियां ही इस जंगल के राजा और रानी होकर बैठे हैं और उनके साथ है उनकी मधुमक्खियों की सेना के सैनिक।
वो सैनिक क्या करते हैं? उन सैनिकों का पूरा दिन एक ही काम है, राजा मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी के कहने पर झुंड बना बना कर आना और हमें डंक मार मार कर तकलीफ पहुंचाना। इस तरह मधुमक्खियों के डंक मारने से यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। सुनो, सब मेरे साथ चलो, हमें शेर राजा से बात करनी चाहिए। देखिए शेर राजा जी, मधुमक्खियों ने हमारे शरीर में डंक मारकर हमारी क्या हालत कर दी है, आप खुद ही देखिए। अरे बाबा, ये तुम सबकी क्या हालत है? मैं तो तुम सबको पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। अब उन मधुमक्खियों के अत्याचार के खिलाफ आपको कुछ न कुछ करना ही होगा। उनके इस अत्याचार का एक ही बदला है, मधुमक्खियों के सारे छत्ते तोड़कर मिट्टी में मिला दो। उनके छत्ते ही नहीं होंगे तो उन्हें जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा शेर राजा। उन मधुमक्खियों के डंक सहन नहीं होते, इसीलिए हम जंगल छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं भूतू। लेकिन आप लोग जाओगे कहाँ? आप सब अगर बाहर चले गए तो आपको तो खाना ही नहीं मिलेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो फिर अब हम क्या करें भूतू, कहाँ जाएं? आप सब यहाँ आपके जंगल में ही रहिए। लेकिन वो मधुमक्खियाँ तो हमें रहने नहीं देंगी। मैं भूतू आप सबसे वादा करती हूँ शेर जी, आप सबका जंगल मैं आपको वापस दिलवा कर रहूंगी। क्या सच बोल रही हो भूतू? क्या तुम हमारा जंगल हमें वापस दिला दोगी? हाँ शेर जी, इस भूतू ने जब वादा किया है तब वो अपना वादा जरूर निभाएगी। आप अब सिर्फ यहाँ इंतजार कीजिए, मैं अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातचीत करके आती हूँ। देखिए बंटी भैया, शेर जी की समस्या का समाधान किए बिना मैं इस जंगल से नहीं जा रही। क्या तुम लोग भी शेर जी की मदद के लिए यहाँ मेरे साथ रहोगे? हम सब लोग तेरे साथ हैं भूतू। लेकिन उन मधुमक्खियों ने अगर हमें डंक मार दिया तो? पता है, एक बार मुझे 2 मधुमक्खियों ने डंक मारा था, 7 दिन बुखार रहा मुझे। यहाँ तो 2 नहीं, हजारों मधुमक्खियाँ हैं, सभी ने मिलकर हमें डंक मारा तो पता है क्या होगा? सीधा हॉस्पिटल। किसी को कुछ नहीं होगा, कोई भी मधुमक्खी हमें नहीं काट पाएगी, मैं तो यहाँ पर हूँ ना। ठीक है,
अब तू ही बता कि हमें करना क्या है। मैं सबसे पहले उन मधुमक्खियों के राजा और रानी से मिलूंगी। अपने जंगल से सारे पशु पक्षियों को बाहर जाते हुए देखा है मैंने, पर अब इंसानों की टोली कहाँ से आ गई? ये लोग कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें। उनके गड़बड़ करने से पहले ही हम उन्हें डंक मारकर भगा देंगे। चल 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 चल। वो देख भूतू, दो बड़ी बड़ी मधुमक्खियाँ हमारी तरफ आ रही है। तू कुछ कर भूतू। उन बदमाश मधुमक्खियों की अब मैं क्या हालत करती हूँ देख। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे देख ये क्या, भाग भाग जल्दी भाग यहाँ से, भाग। अरे बाप रे, उनको डंक मारने की जरूरत नहीं है। भाग 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 यहाँ से, भाग जल्दी भाग, भाग 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 भाग। अरे बाप रे, मेरे पीछे पड़ गए। देखो तो, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ? इस जंगल में इंसान आए हैं महाराज। उन दोनों ने हमें मारने के लिए दो आग के गोले फेंके थे। उन आग के गोलों से पीछा छुड़ाते छुड़ाते हम किसी तरह बचकर यहाँ वापस आए हैं महाराज। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? नहीं 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 नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं रानी माँ। वो देखिए, हमारे पीछे पीछे ही आ रहे हैं वो आग के गोले। कहाँ है आग का गोला? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने गलत देखा है। अरे रे 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 रे, हमने खुद अपनी आँखों से देखे थे रानी माँ। हाँ, तुम दोनों चुप रहो। तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, अभी साबित हो जाएगा। सेनापति जी महाराज, तुम अभी अपनी सबसे शक्तिशाली सेना को लेकर जाओ और देखो जंगल में सच में कोई इंसानों की टोली आई है या नहीं। क्यों आज्ञा महाराज। और सुनो, सच में अगर वो दिखाई दे तो उन्हें ऐसा विषैला डंक मारना जिससे वो लोग इस जंगल से जिंदा वापस ना जा पाए। ठीक है महाराज। क्या हुआ भूतू? बहुत देर हो गई, लेकिन अभी तक राजा मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी आए ही नहीं। यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ बंटी भैया। मुझसे और चला नहीं जा रहा भूतू, पैर बहुत दुख रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए थोड़ा दर्द तो सहना ही पड़ेगा गोलू। वो देख भूतू, वहाँ पर दो मधुमक्खियाँ आई थी और यहाँ पूरा झुंड है। अरे बाप रे, मैं तो मर जाऊंगा अब। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग हमारे जंगल में आए हो। तुम लोग नहीं जानते ये सिर्फ मधुमक्खियों का जंगल है। नहीं, ये सिर्फ मधुमक्खियों का जंगल नहीं है। ये शेर जी, बाघ भैया, हाथी भैया का जंगल है। तुम सब ने गलत तरीके से उन्हें जंगल से भगाया है। उन्हें तो केवल भगाया ही है, लेकिन तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ हमारी हालत खराब कर देगी और हम घर नहीं जा पाएंगे। भूतू तू कुछ करना। हो तो कोई भूतू तो तुमको मेरे इस डंक के जहर से नहीं बचा पाएगी। बिल्कुल नहीं। मेरी जहरीली सेना, उन पर आक्रमण करो। अब देख, ताना अब की बार मैजिक होगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे सेनापति जी, हम सब इस जाल में फंस गए हैं। हमें बचाइए, बचाइए, हमें बचाइए। सेनापति जी बचाइए हमें। इस जादुई जाल से तुम सबको कोई नहीं निकाल पाएगा मेरे अलावा। अरे हम पर दया करके छोड़ दो, छोड़ दो। हम वादा करते हैं हम तुम लोगों को कभी भी डंक नहीं मारेंगे। छोड़ दो। सिर्फ ये वादा करने से नहीं चलेगा। मुझे तुम्हारे राजा और रानी मधुमक्खी के पास ले जाओ। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम लोग हमारे पीछे पीछे आओ, आओ, आओ। भूतू, इसी वक्त इन मधुमक्खियों को मार दे।
नहीं गोलू, जिंदा रहने का अधिकार सबको है। मैं यहाँ मधुमक्खियों की गलती को सुधारने आई हूँ, उनको जान से मारने नहीं आई। भूतू वो देख, वो जा रही हैं। जल्दी चल, अगर हम उनके पीछे नहीं गए तो हम उनके राजा रानी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा बंटी भैया, जल्दी चलिए। ये क्या सेनापति, तुम सबको इस तरह जाल में किसने फंसाया? हम लोगों ने फंसाया है इनको। हाँ महाराज, इन इंसानों ने ही हमें फंसाया है। इनके पास बहुत ताकत है। वो तो देख ही रहा हूँ। क्या चाहते हो तुम लोग? हम चाहते हैं कि इस जंगल के सभी पशु पक्षी एक साथ रहें। कोई भी ये जंगल छोड़कर ना जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस जंगल में सिर्फ हम लोग ही रहेंगे। क्यों? तुम लोग जानते हो, इस जंगल के पशु पक्षियों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। क्या बुरा बर्ताव किया है तुम्हारे साथ ऐसा? उस शेर राजा के आदेश पर जंगल के सभी फूल वाले पेड़ पौधे उखाड़कर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, जिससे उन्हें छाया मिल सके और जंगल अधिक घना हो जाए। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि सारे फूलों वाले पेड़ उखाड़ देंगे तो हम लोग मधु इकट्ठा कैसे करेंगे, अपना छत्ता कैसे बनाएंगे, हमारे तो सारे काम बंद हो जाएंगे। इसी गुस्से में हमने सभी पशु पक्षियों को डंक मारकर इस जंगल से भगा दिया, समझे? हाँ, अब मैं तुम्हारे गुस्से का कारण समझ रही हूँ। अब मुझे बताओ कि क्या करने से तुम सब एक साथ पशु पक्षियों के साथ रह पाओगे? इस जंगल में हमारे लिए बहुत सारे फूल वाले पेड़ पौधे लगाने होंगे। पक्षियों को समझाना होगा कि वो हमारे फूल वाले पेड़ पौधों के आसपास किसी बड़े पेड़ का बीज या फल ना गिराएं। बड़े पेड़ का फल गिराने से क्या होगा बंटी भैया? छोटे छोटे फूलों वाले पौधों के पास बड़े बड़े पेड़ों का फल गिरने से उस बीज से बड़े बड़े पेड़ होंगे, जैसे कि बरगद, पीपल। ऐसा होने से छोटे छोटे पौधों को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी, इसलिए उनको जिंदा रहने में परेशानी होगी। समझ गया तू गोलू? अब समझा मैं। तुम्हारी सारी शर्तें मैं पूरी करूँगी। नहीं, तुम्हारे पूरा करने से नहीं होगा। ये शर्त पूरी करनी होगी पशुओं के राजा को, जंगल के राजा शेर को। ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अभी जाकर शेर जी को लेकर आती हूँ। राजा मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी, मैं तुम्हारी सारी शर्तों को पूरा करूंगा, ये वादा करता हूँ। लेकिन ये काम मैं करूँ कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से काम के बारे में सोच रहे हैं पशुराज? मैं सोच रहा हूँ इस जंगल में मधुमक्खियों के लिए फूलों का बगीचा अभी कहाँ से लाऊं? वो चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए शेर जी। तुम अभी कैसे यहाँ पर फूलों का बगीचा बनाओगी भूतू? जादू करके। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। कितना सुंदर फूलों का बगीचा है। अब हमें छत्ता बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी भूतू। तुमने आज जो हम पे उपकार किया है उसे हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे भूतू, कभी नहीं। अब तो हमें इस जाल से आजाद करो भूतू। अरे बाप रे, मैं तो तुम लोगों के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। रुको रुको, मैं अभी तुम सबको इस जादुई जाल से निकालती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, तुम लोग फिर से आना। हम तुम लोगों के लिए बहुत सारी शहद बना कर रखेंगे। क्यों रे गोलू,
मधु खाने के लिए फिर से इस जंगल में आएगा क्या? आने के बाद वो हमें डंक तो नहीं मारेंगी ना? सब मिलकर साथ में रहते हैं तो इसी में खुशी है ना दोस्तों? हम इस बार पूजा में क्या करेंगे बंटी भैया? आपने कुछ सोचा है क्या? पूजा में बस कुछ ही दिन बाकी है। मैंने एक बहुत जबरदस्त बात सोची है, पता है भूतू? कैसा प्लान बंटी भैया? मैंने दादू को पहले से ही बोल रखा है कि इस साल छुट्टी में हम लोग दादू के घर जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बंटी भैया। गाऊंगा नाचूंगा, गाऊंगा नाचूंगा। वो देखो, नाचते नाचते गोलू भी आ गया। अरे गोलू, तेरा नाच बंद कर। बंटी भैया ने एक जबरदस्त बात बोली है। ये कौन सी बात? बंटी भैया के दादू के घर घूमने जाने की बात। अरे वाह, मैं भी जाऊंगा। क्या तुम सब मुझे साथ में नहीं ले जाओगे? भूतू बोलना, तुम मुझे साथ में नहीं ले जाओगे क्या? बुद्धू, ऐसा कभी हो सकता है? एक दोस्त को छोड़कर बाकी दोस्त मजे करने जा सकते हैं क्या? तुझे हम हमारे साथ जरूर लेकर जाएंगे गोलू। वहाँ जाके बहुत सारी मिठाई खाऊंगा, पूजा देखूंगा, ढोल पे नाचूंगा। ठीक है, अब थोड़ा चुप कर और मुझे बोलने दे। लेकिन हम उनके घर जाएंगे कैसे बंटी भैया? मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। मैंने गोपाल भैया को बोल दिया है, कल सुबह ही गोपाल भैया बैलगाड़ी लेकर आ जाएंगे। हम उस बैलगाड़ी में बैठकर दादू के घर जाएंगे। क्यों, तुम सब राजी हो ना? हम सब राजी हैं। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी सब लोग बैलगाड़ी में बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाता हूँ। हाँ। गोपाल भैया, अब चलिए। हाँ, चल रहा हूँ बंटी बाबू। चल चल चल। हाँ, पता नहीं हम कब पहुँचेंगे और कितनी देर लगेगी। इसके बारे में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है बंटी बाबू। बस थोड़ी देर की बात है, आप दादू के घर पहुंच जाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो 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 चलो, जल्दी करो। अरे बाप रे, बैलगाड़ी तो बहुत धीरे चल रही है। हाँ, तेरी तरह ही चल रही है। जैसे तू लुढ़क लुढ़क के चलता है, बिल्कुल वैसे ही। ओ बंटी भैया, चलिए ना, हम सब चलते चलते गाना गाते हैं। ये तूने सही कहा भूतू। चलो तो फिर शुरू करते हैं। बैलगाड़ी बैलगाड़ी चली हमारी सवारी। बैलगाड़ी बैलगाड़ी चली हमारी सवारी। बैलगाड़ी बैलगाड़ी चली हमारी सवारी। बस हो गया। अरे बाप रे, बंटी बाबू मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा है। आप कुछ मदद कीजिए ना। बंटी बाबू सुन रहे हैं ना? अरे बाप रे, अब क्या होगा? हम कैसे जाएंगे? बिल्कुल चिंता मत कर गोलू, मैं अभी जादू करके सब कुछ ठीक कर देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अब की बार जादू होगा। ये क्या? मैं क्या देख रहा हूँ? गाड़ी का पहिया तो अपने आप ही बाहर आ गया। ओ बंटी बाबू, अरे बाप रे, भूत! बंटी बाबू। भूत नहीं गोपाल भैया, ये हमारी भूतू का जादू है। क्या कहा? हाँ, भूतू का जादू। हाँ, पहिया निकल गया ना। अब चलिए चलते हैं। ओ
गोपाल भैया जल्दी चलिए ना, अभी भी बहुत दूर जाना है। इतनी धीरे धीरे जाएंगे तो दादू के घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। रास्ते में एक जंगल भी है, सुना है उस जंगल की झाड़ियों में भूत रहते हैं। भूत? झाड़ियों में भूत? अरे बाप रे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी उतर रहा हूँ इस बैलगाड़ी से। अरे नहीं। चुप कर गोलू, हम सब तो तेरे साथ है ना, फिर भी तुझे डर लग रहा है। हाँ लग रहा है, भूत से कौन नहीं डरता। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। रोना बंद कर, हम शाम होने से पहले दादू के घर पहुंच जाए, इसका बंदोबस्त मैं अभी करती हूँ। क्या करेगी तू? बैलगाड़ी को घोड़ा गाड़ी बना देगी क्या? तो देखना मैं क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, बैलगाड़ी बैलगाड़ी तुम घोड़ा गाड़ी बन जाओ ना प्लीज 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 प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? बंटी बाबू, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी बनकर हवा में उड़ रही है। अरे आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मैं गिर जाऊंगा। हम लोग कितनी तेजी से उड़ रहे हैं। हम दादू के घर पहुंच गए हैं। कितना मजा आया हमें भूतू। घोड़ा गाड़ी की सवारी कर हम सीधे यहाँ पहुँच गए। वो सब तो मैं समझ गया हूँ, पर मेरे दोनों बैल को वापस लौटा दो अब। हाँ मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? भूतू अब चल अपना जादू दिखा दे और गोपाल भैया की बैलगाड़ी को पहले जैसा बना दे। देख रही है ना गोपाल भैया अपनी बैलों के बिना कितना परेशान हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी ले आती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। क्या बात है, मेरे दोनों बैल वापस आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हाँ तो अब चलो चलो चलो, दादू शायद मंदिर में ही होंगे। गोपाल भैया अब आप जाइए, हम भी चलते हैं। चलो चलो बंटी भैया चलो। वो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना माँ। अरे तुम लोग कब आए? कैसे हो बच्चों? काफी समय हो गया, माँ को गहने पहनाते हुए हम आपको देख रहे थे। गहने पहनाने के बाद माँ दुर्गा कितनी सुंदर लग रही है ना बंटी भैया? देख के मन नहीं भर रहा है। इसीलिए तो माँ को देखने के लिए गांव के सभी लोग यहाँ पर आते हैं, कहीं और बिल्कुल नहीं जाते, है ना दादू? हाँ हाँ सही कहा बंटी। गांव के सभी लोग मेरे मंदिर में ही तो आते हैं। मैं कितना खुश हो जाता हूँ पता है, सच में। चलो छोड़ो ये सब, तुम लोग इतनी दूर से आए हो, चलो अब कुछ खा लो। नहीं अभी हम नहीं खाएंगे, हम थोड़ा गांव घूमना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं तुम सभी को बहुत सारे नारियल के लड्डू दूंगा। तो बहुत अच्छा होगा, मुझे नारियल के लड्डू खाना बहुत पसंद है। यहाँ रहूँगा और खूब नारियल के लड्डू खाऊंगा। वो रहा मेरा दोस्त फटीक। फटीक, ओ फटीक। अरे ये तो बंटी है, आ रहा हूँ। अरे मर गया रे। ये क्या? अरे बाप रे,
तुझे ज्यादा लगी तो नहीं ना फटीक? नहीं रे बंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं झट से हट गया था, इसलिए बच गया। वो गाड़ी किसकी थी फटीक, तुझे पता है? वो गाड़ी तो जमींदार दर्प नारायण की है। जमींदार है तो क्या हुआ, दिमाग नहीं है क्या उसके पास? ऐसे कौन गाड़ी चलाता है? तूने बिल्कुल सही कहा रे गोलू, इस अन्याय के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। अरे ये किससे बात कर रहा था बंटी? अरे नहीं, कोई नहीं। ये तो बोल रहा था कि सही कहा, ये अन्याय हम सहन नहीं कर सकते हैं। चलिए बंटी भैया, हम अभी जमींदार जी के घर चलते हैं। अरे मुझे फिर से किसी की आवाज आई। ये मैं ही बोल रहा था। डर से मेरी आवाज थोड़ी बदल गई थी। हाँ, चल हम जमींदार दर्प नारायण के घर चलते हैं। हे भूतू, समझ नहीं पाया। मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं सुनूंगा। ये जमींदार बाबू के घर का मुख्य दरवाजा है। चल तो फिर हम अंदर चलते हैं। नहीं, इस बात पूजा में ये सब सहन नहीं करूंगा। जमींदार बाबू इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं और वो किसके साथ बातें कर रहे हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तुम सब छुप जाओ जल्दी से। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ मुंशी जी। मेरी एक बात साफ सुन लीजिए। गांव के सभी पुरोहितों को अच्छे से बता देना कि कोई भी उस नंदा घोष के घर दुर्गा पूजा करने के लिए बिल्कुल भी न जाए। इस गांव में इस साल एक ही दुर्गा पूजा होगी और वो होगी इस जमींदार दर्प नारायण के घर। उस नंदा घोष के घर दुर्गा पूजा नहीं होगी। सभी लोग मेरे घर में खाएंगे, कोई भी नंदा घोष के घर नहीं खाएगा। क्या मेरे दादू के घर में दुर्गा पूजा नहीं होगी? रुको, अभी बताती हूँ। क्या सही है और क्या गलत है ये आप मुझे समझाने के लिए नहीं आएंगे मुंशी जी। इस गांव का जमींदार मैं हूँ, मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। आप सभी जाकर सबको बता दीजिए, इस बार पूजा में कोई भी उस नंदा घोष के घर न जाए। जो जाएगा उसे मैं अपने गाँव में रहने नहीं दूंगा, निकाल दूंगा। ठीक है बाबूजी, अब जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। ये क्या था? सुनिए, इस बार दुर्गा पूजा में कोई भी नंदा घोष के घर नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो जमींदार बाबू से गांव से निकाल देंगे। और एक बात, जमींदार बाबू ने आप सभी के लिए पूजा के 5 दिनों तक पेट भर खाने का इंतजाम किया है, लेकिन नंदा घोष के घर पूजा में कोई नहीं जाएगा। जमींदार बाबू का आदेश है। सुनिए। अब क्या होगा? नंदा घोष जी के घर इतनी अच्छी पूजा में हम नहीं जा पाएंगे। मैं कैसे बताऊं? बोलो भाई, जाएंगे तो जमींदार बाबू हमें निकाल देंगे। रोइए मत दादू, आप देखना माता रानी जमींदार बाबू को इस बुरे काम के लिए जरूर सजा देंगी। बंटी भैया ने बिल्कुल सही कहा। चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। दुर्गा माँ, हम पर आई इस मुसीबत से आप हमें बचाओ माँ। देखो ना, जमींदार बाबू ने आपकी पूजा इस घर में बंद करवा दी है। माँ, आप कुछ तो करो। माँ ने मुझे भेजा है तुम लोगों की मदद करने के लिए और उस अहंकारी जमींदार को सजा देने के लिए, समझ गए ना? ये क्या गणेश जी, आपको माँ दुर्गा ने हमारे पास भेजा है? हाँ। उस जमींदार को सजा देने के लिए आप क्या करेंगे गणेश जी? वो तुम लोग ना कल सुबह ही देख लेना, जब हम सब मिलकर उस अहंकारी जमींदार के घर पर खाने के लिए बैठेंगे। आप भी हमारे साथ खाने जाएंगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। खाओ, सब पेट भरकर जितना मर्जी कहे खाओ। फिर भी इस जमींदार दर्प नारायण के खाने का भंडार कभी खत्म नहीं होगा। खाओ, पेट भरकर खाओ। तभी तो खा रहे हैं जमींदार जी, लेकिन हमारा पेट तो भर ही नहीं रहा है।
नहीं भरा है तो और खाओ। कोई है? इस छोटे बच्चे को और मिठाई दो, इसका पेट ही नहीं भर रहा है। इतने से मिठाइयों से मेरा क्या होगा? इतने से तो मेरा पेट जरा भी नहीं भरेगा। बहुत खाओ बच्चा है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गणेश है। गणेश? तो गणेश जी की तरह खाओ भी हो। गणेश को और खाना दो। मेरा पेट पूरा भरने तक ना आप ना यही खड़े रहना। असल में मुझे ना मांग कर खाने में बहुत शर्म आती है। नहीं, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारा पेट नहीं भर जाता मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलूंगा। ये मेरा वादा है। अब समझ में आएगा तुम्हें जमींदार जी। मेरा पेट तो जरा भी नहीं भरा है जमींदार जी, और भी खाना चाहिए। मंगवाता हूँ। इसे रसोई घर में जितना खाना है सब दे दे, सब। बाबूजी, रसोई घर में और खाना नहीं है। जो भी था सब खत्म हो गया। ये क्या? आपने तो कहा था मैं जितना मर्जी खाऊं पर आपके खाने का भंडारा खत्म नहीं होगा। मैं खुद जाकर रसोई घर देखता हूँ, मुझे और खाना चाहिए। इतना बड़ा झूठ! देखो तो रसोई घर में अभी भी कुछ मिठाइयाँ और लड्डू है। मैं सब खा जाऊंगा। अभी भी मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे और भी खाना चाहिए। सब खा जाऊंगा। जो पेट भर के खाना नहीं दे सकते उन्होंने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट कर न्योता दिया है। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। चलो चलो, इससे अच्छा तो हम नंदा घोष के घर चलते हैं। चलो 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 चलो। यही अच्छा होगा। अगर नंदा घोष के घर जाकर पेट नहीं भी भरा तो कम से कम मन तो भरेगा। आहा, कितनी अच्छी पूजा होती है वहाँ पर। चलो भाई चलो। ये सब उस बुढ़े नंदा घोष ने किया है, मुझे अपमानित करने के लिए। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। इसका बदला मुझे चाहिए। तुम लोग कहाँ मर गए? सब लाठी लेकर आओ, आक्रमण करो। अरे ये क्या हो गया? नंदा घोष, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत! मेरा अपमान करने के लिए तूने एक छोटे बच्चे को भेज दिया। जमींदार जी, आपका अपमान करने के लिए मैंने किसी को नहीं भेजा। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। झूठ मत बोल। तूने गणेश को नहीं भेजा क्या? मेरा सारा खाना खत्म करके सारे गांव वालों के सामने मेरा सम्मान मिट्टी में मिलाने के लिए बोल। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार जी,
मैंने किसी को भी नहीं भेजा। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दुर्गा पूजा तो खुशियाँ बांटने के लिए की जाती है, सबके साथ सबके मिलन के लिए। भले आपने मेरा अपमान करना चाहा हो, पर मैंने आपका अपमान कभी नहीं करना चाहा जमींदार जी। बंद कर तेरी ये चिकनी चुपड़ी बातें बंद कर। हमेशा तू अपने मन ही मन मेरा नुकसान चाहता है, लेकिन वो मैं कभी होने नहीं दूंगा नंदा घोष। मैं अभी तुझे मेरी बंदूक की गोली से खत्म कर दूंगा। कुछ कर। जमींदार बाबू दादू को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा बंटी भैया, खुद माँ दुर्गा ही जमींदार बाबू को सजा देंगी। आग? ये क्या? माँ की आग से आग निकलकर मेरी बंदूक को जला रही है। माँ मुझसे नाराज है। ये आग इसी बात का इशारा है। अब मैं क्या करूँ मैं? कहाँ भागूं? माँ दुर्गा के गुस्से से बचने के लिए मैं कहाँ भागूं? कहाँ? देखा ना तुम सबने, माँ दुर्गा भक्ति, श्रद्धा और प्यार चाहती है। माँ दुर्गा अहंकार को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तभी तो जमींदार दर्प नारायण का अहंकार माँ ने खुद ही चूर चूर कर दिया। इससे हमने क्या सीखा बताओ? इससे हमने सीखा है प्यार जीतता है और अहंकार हारता है। क्या महिषासुर के डर से सारे देवता भाग गए? और फिर देवता कहाँ चले गए? कैलाश में देवों के देव महादेव के पास। वहाँ महादेव के कहे अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और महादेव इन तीनों ने मिलकर देवी दुर्गा का आवाहन किया। फिर क्या हुआ बंटी भैया? महिषासुर के साथ माँ दुर्गा का बहुत घमासान युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध से धरती, स्वर्ग, पाताल कांप उठे। उस युद्ध में महिषासुर हार गया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। अब समझा गोलू? हाँ समझ गया। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, इसलिए उनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। हाँ, और इसी तरह से माँ दुर्गा ने हमारी पृथ्वी को सभी अशुभ शक्तियों के हाथों से बचाया। लेकिन अशुभ शक्तियाँ तो अभी भी मौजूद है बंटी भैया। तभी तो आए दिन अखबार में बुरी घटनाएं छपती हैं और हम लोगों पर भी समय समय पर समस्याएं आती रहती हैं। तो बिल्कुल सही बोल रहा है गुड्डू। बुरी शक्तियाँ अभी भी हैं और छुप छुप कर तकलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि हम खुश ना रह सकें। ऐसा क्या? कहाँ है भूतू?
की उस अदृश्य शक्ति से मैं अब हार नहीं मानूंगा। ये काला गिद्ध बहुत बार हारा है, बहुत बार, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी वो हार कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मैं काला गिद्ध हूँ, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जादूगर। काले गिद्ध के साथ चालाकी, कहाँ कहाँ भागेगी तू? ये रही मैं। मैजिक, मैं हूँ मैजिक। नहीं। काले गिद्ध, एक बार पीछे देखो। अकड़म बकड़म मकड़म। अब मैं ही बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। तुम्हारा सबसे बड़ा जादूगर बनने का सपना मैं तोड़ूंगी। तुम जाकर काले गिद्ध को सजा दो। अकड़म बकड़म मकड़म। मैं आया हूँ तुम्हें सजा देने के लिए। कैसा लगा पता कैसा लगा तुझे? हे चंडासुर, तुम इस शर्मिंदगी से मुझे बचाओ। हे चंडासुर, चंडासुर, प्रकट हो जाओ तुम चंडासुर।